मित्रों, सन 1919 को एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी भारत में आया था जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग की गई थी और उसने एक रोलेक्ट एक्ट नाम का कानून बनाया जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार खत्म होने वाले थे और नागरिकों की जो थोड़ी बहुत बची कुची आजादी थी वो भी अंग्रेजों के पास जाने वाली थी। इस रोलेक्ट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा में डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। अगर आप में से किसी ने पुलिस या सेना में नौकरी की हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी डायर ने और 3000 क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। आप में से किसी ने जालियांवाला बाग देखा हो तो वहाँ अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही दरवाजा है, वो भी 4 दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4 से 5 फुट चौड़ा है। उस दरवाजे के बाहर डायर ने तोप लगवा दी थी ताकि कोई निकल के बाहर न जा पाए और अंदर उसके 2 कुएं हैं जिसको अंधा कुआं के नाम से जाना जाता है। 1650 राउंड गोलियां जब चलाई गई, जो लोग गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं शहीद हो गए और जो बच गए उन्होंने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और कुआं लाशों से भर गया और 15 मिनट तक गोलियां चलाते हुए डायर वहां से हंसते हुए चला गया और जाते हुए अमृतसर की सड़कों पर जो लोग उसे मिले उन्हें गोलियां मारकर तोप के पीछे बांधकर घसीटता गया। इसके लिए उसे अंग्रेजी संसद से इनाम मिला था, उसका प्रमोशन कर दिया गया था और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े ओहदे पर। उधम सिंह उस वक्त 11 साल के थे और यह हत्याकांड उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने संकल्प लिया था। संकल्प ये था, जिस तरह डायर ने मेरे देशवासियों को इतनी क्रूरता से मारा है, इस डायर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही मेरी जिंदगी का आखिरी संकल्प है। आपको एक और बात मालूम होगी उधम सिंह की, वह घर से गरीब थे, माता पिता का साया उनसे उठ चुका था, अनाथ आश्रम में पलकर बड़े हुए थे, बड़े भाई थे, उनकी मौत हो चुकी थी किसी बीमारी से, अब आर्थिक हालत अच्छे नहीं थे। संकल्प ले लिया था डायर को मारने का। उसके लिए योजना बनाई लंदन जाने की, उसके लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, इससे अच्छा खुद मेहनत मजदूरी करूं। फिर उन्होंने कारपेंटर लकड़ी का काम किया और कुछ पैसे कमाकर अमेरिका गए। अमेरिका से फिर लंदन गए। लंदन जाकर फिर किसी होटल में नौकरी की, पानी पिलाने की, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो और उससे बंदूक खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम उधम सिंह को 21 साल लग गए, पूरे 21 साल। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में पूरे 21 साल बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। 21 साल तक वो मेहनत करते रहे, इधर उधर भागते रहे, जिंदा रहे सिर्फ अपना संकल्प पूरा करने के लिए। अंत में 1940 में कैक्सटोन हॉल एक जगह है लंदन में, वहाँ डायर को सम्मान दिया जा रहा था, मलाएं आदि पहनाई जा रही थी। उधम सिंह वहाँ पहुँचे थे और अपने साथ लाई किताब में छिपी बंदूक निकाल एक साथ 3 गोलियां डायर के सीने में उतार दी। 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले लिया अपना संकल्प पूरा कर लिया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता। तो जब उन्होंने बंदूक अंग्रेज अधिकारी को सौंपी तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे, उसको लग रहा था कहीं मुझे भी ना मार दे। तो उधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 बेकसूर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। तो मित्रों, हमारे क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श था, जो संकल्प लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है। उसके लिए बेशक 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे, ये प्रेरणा हम सबको शहीद आजम उधम सिंह के जीवन से लेनी चाहिए। माँ भारती के इस पुत्र को सत सत नमन है।